बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मैनिक्योर पेडिक्योर करने का तरीका बताऊंगी। घर बैठे ही आप आसानी से अपने हाथों और पाँव की स्किन को साफ़ कर सकते हैं। जो लड़कियां या ख़वातीन पार्लर जाती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं, उनका असर कुछ दिन तक रहता है और उसके बाद उनके असर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आज मैं आपको मैनिक्योर पेडिक्योर का तरीका बताने जा रही हूँ, जो टिप्स बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी हैं स्किन के लिए और बिल्कुल नेचुरल हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और इनके असर देर पा रहेंगे। जितना आप इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों और पाँव की स्किन को गोरा बना सकते हैं और साफ़ बना सकते हैं। नाज़रीन, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो रोज़ाना इस टोटके का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा और ना ही इतने अखराजात खर्च करने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। घर की चीज़ों से, यानी घर में मौजूद अशिया से आप इनको तैयार करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अक्सर चेहरे गर्दन का कलर फेयर होता है, लेकिन हाथों और पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता। हाथों और पाँव की स्किन बहुत रफ़ होती है, तो आप आसानी से घर में इनको तैयार करें और फिर इस्तेमाल करें। अपने हाथों और पाँव की स्किन को भी चेहरे की स्किन की तरह गोरा बना सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं। अक्सर पाँव पर निशानात होते हैं, नए शूज़ पहनते हैं तो उनके निशानात पड़ जाते हैं, या पाँव की एड़ियाँ बहुत रफ़ हो जाती हैं, डल हो जाती हैं ज़्यादा पानी में फिरने से या काम काज वगैरह करने से। तो आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो हाथों और पाँव की स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी, कलर भी फेयर हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपने मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह के लिए अपने हाथों और पाँव की स्किन को धो लेना है और फिर सुखा लेना है, यानी कि खुश्क कर लेना है। किसी टॉवल वगैरह से या तौलिया वगैरह से आपने खुश्क कर लेना है और उसके बाद आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, सबसे पहला काम आपने ये करना है, पाँव को धो लेना है, हाथों को धो लेना है और स्किन को ड्राई कर लेना है, यानी खुश्क कर लेना है। और उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक लेना है। ये नमक जो हम खानों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच आपने नमक लेना है, 1 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है और 1 चम्मच आपने पानी लेना है, सादा पानी। इन अज़ा का आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है और फिर अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक के लिए आपने इस मिक्सचर का मसाज करते रहना है। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1 चम्मच खाने वाला नमक, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 चम्मच सादा पानी। इन अज़ा का आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है और फिर अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है। हल्का हल्का मसाज करते रहना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे आपने तैयार करना है। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन बड़ा चम्मच आपने लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। 1 चम्मच नमक लिया है मैंने और 1 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल को ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल आप चाहें तो पैकिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। मैं अक्सर चीज़ें पंसार की दुकान से लेती हूँ और यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। पैकिंग वाली सिर्फ मैं एलोवेरा जेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आपने 1 चम्मच नमक में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसमें 1 चम्मच पानी को ऐड करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है और 1 चम्मच इसमें अब मैं पानी को ऐड करूँगी। ये तीनों अज्जा स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, स्किन को नीट कर देंगे। तकरीबन इसमें मैंने 1 चम्मच पानी ले लिया है। इन अज्जा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें ऑयल है, तो हम पानी और ऑयल को अच्छा सा मिक्स कर लेना है हमने। आपके सामने ये मैंने मिक्सर तैयार किया है, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका इस्तेमाल करें, 1 दिन छोड़ के इसका इस्तेमाल करें। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर उनके चेहरे का कलर फेयर होता है लेकिन हाथों पाँव की स्किन का कलर फेयर नहीं होता और वो परेशान होती हैं कि ऐसा क्या यूज़ करें। तो घर में मौजूद अशिया से इन मिक्सचर को तैयार करें और फिर स्किन को ब्राइट करें।
ये हाथों पाँव दोनों की स्किन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आइए नाज़रीन, अब आपको मैं दूसरा टोटका बताती हूँ। नाज़रीन, हाँ, मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए जो मैं दूसरा टोटका आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इस टोटके को तैयार करने के लिए आपने चंद अज्जा लेने हैं। एक आपने चीनी लेना है और दूसरा आपने शहद लेना है, तीसरी चीज़ आपने बेकिंग सोडा लेना है और चौथी चीज़ आपने ऑलिव ऑयल लेना है। इन अज्जा का आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, हनी यानी कि शहद, बेकिंग सोडा जो खानों में इस्तेमाल होता है और चीनी। इन अज्जा का आपने मिक्सर तैयार करके फिर अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करना है। हल्का हल्का मसाज करते रहना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद आपने वॉश कर लेना है स्किन को। नाज़रीन, सबसे पहले हम चीनी को ऐड करेंगे। एक चम्मच हम चीनी लेंगे। आप चाहें तो चीनी को ग्राइंड भी कर सकते हैं। एक चम्मच चीनी में मैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल आप पैकिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी में मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ऐड किया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन अज़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन का कलर बिल्कुल फेयर हो जाएगा पहले ही इस्तेमाल से। इसलिए आप कोशिश करें हफ्ते में 2 से 3 दिन अपने हाथों और पाँव की सफाई के लिए इसका लाजमी इस्तेमाल करें। आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आपकी स्किन का एक तो कलर भी फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी। इनको मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे। इसी तरतीब से आपने अशिया को मिक्स करना है, ऐड करना है। ये मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और 1 चम्मच तकरीबन बेकिंग सोडा मैंने लिया है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, अगर इन टोटकों के इस्तेमाल से आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो आप रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने हाथों और पाँव की स्किन पर ग्लिसरीन का मसाज करेंगे और रात भर लगा रहने देंगे। सुबह उठकर आपने वॉश कर लेना है। ये देख सकते हैं अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए। अब हम इसमें शहद को ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। जो भी अज्जा इसमें ऐड किए गए हैं बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स इनके नहीं हैं। हाथों और पाँव की स्किन पर आसानी से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्किन का कलर ब्राइट कर सकते हैं और स्किन को सॉफ्ट भी बना सकते हैं। सर्दियों गर्मियों दोनों मौसमों के लिए ये मौजू हैं जो टोटके मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच शहद को ऐड करने लगी हूँ। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। हल्का हल्का मसाज करते रहेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद आप स्किन को वॉश कर लेना है। अगर इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो रोज़ाना रात को सोने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्लिसरीन का मसाज करेंगे और सुबह उठकर स्किन को वॉश कर लेंगे। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो लाजमी इनका इस्तेमाल करें, इन दोनों टोटकों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा आपको। पार्लर्स का मैनीक्योर पेडिक्योर इतना अच्छा नहीं होता, परमानेंट उसके असरात नहीं होते, तो आप आसानी से इनको घर में तैयार करें और फिर इस्तेमाल करें। इतने अखराजात खर्च करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले टोटके में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, नमक,
पानी और जैतून का तेल, इनका ये मिक्सर मैंने तैयार किया है। इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए स्किन पर मसाज करेंगे हल्का हल्का, और उसके बाद आप स्किन को वॉश करके ये टोटका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों टोटके आप एक ही टाइम में इस्तेमाल करेंगे। पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने इस टोटके का इस्तेमाल करना है। दूसरे टोटके में मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, चीनी, शहद, बेकिंग सोडा और जैतून का तेल, इनका मिक्सर तैयार किया है। ये दोनों टोटके आप एक ही टाइम में इस्तेमाल करेंगे और रोज़ाना रात को सोने से पहले इन टोटकों के इस्तेमाल के बाद हाथों और पाँव की स्किन पर ग्लिसरीन का मसाज करेंगे। इंशाल्लाह आपको पहले ही इस्तेमाल से काफ़ी अच्छे असरात मिलेंगे और आप मुतमईन भी रहेंगे, पार्लर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है उनके साथ भी ये लाजमी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।